नमस्कार दोस्तों। कई लोग ध्यान की राह पर चल पड़ते हैं, पर बहुत कम लोग अंत तक पहुंचते हैं, क्योंकि इस यात्रा में 7 ऐसे अनुभव आते हैं जो दिखने में दिव्य लगते हैं, लेकिन वास्तव में आपकी साधना को नष्ट कर देते हैं। हाँ, नष्ट। और अगर आज की वीडियो आपने पूरी नहीं देखी, तो हो सकता है कि आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हों जो हजारों साधक कर चुके हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं सच में ध्यान के सही मार्ग पर हूं? क्योंकि ध्यान की दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी दिखाई देती है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो पहले आपको आकर्षित करते हैं, फिर आपकी साधना को रोक देते हैं और अंत में आपको वहीं पहुंचा देते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी, खाली, उलझन में और भटके हुए। आज मैं आपको बताने वाला हूं वे 7 अनुभव जिन्हें बहुत लोग दिव्य संकेत समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे साधना के सबसे बड़े भ्रम होते हैं, जो आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं, आपकी शांति को तोड़ देते हैं और आपको उस मार्ग से दूर कर देते हैं जिसके लिए आप जन्मों से तरस रहे थे। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने इन अनुभवों को पहचान लिया, अगर आपने इनसे खुद को बचा लिया, तो आपकी ध्यान साधना न केवल सुरक्षित होगी, बल्कि पहले से 10 गुना गहरी, शक्तिशाली और परिवर्तनकारी बन जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल इंस्पायर्ड क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस रहस्यमय साधना यात्रा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी का ध्यान, कोई साधना आपकी वजह से बच जाए। अब तैयार हो जाइए उस सत्य के लिए जो आपकी साधना को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। बहुत से साधक इस भ्रम में गिर जाते हैं कि जैसे ही वे थोड़ा शांत, थोड़ा गहरा अनुभव करने लगते हैं, उनके भीतर कोई विशेष शक्ति जाग उठी है और वे सोचते हैं अब वे दूसरों से ऊपर हैं। यही पहली घातक भूल है, अहंकार। तो प्रिय सज्जनों, क्या आप जानते हैं क्या होता है जब साधक में अहंकार आ जाए? तो आपको बता दें कि अहंकार एक अदृश्य दीवार की तरह है जो आत्मा और आत्म साक्षात्कार के बीच खड़ी हो जाती है। ध्यान का उद्देश्य मैं को मिटाना होता है और अहंकार मैं को 1000 गुना बढ़ा देता है। जब अहंकार बढ़ता है तो साधक के भीतर कुछ इस प्रकार के संकेत उभरने लगते हैं जिन्हें आप ध्यान से सुनना। पहला, ध्यान के समय मन हल्का नहीं बल्कि भारी महसूस होने लगता है। दूसरा, छोटी सी सफलता पर गर्व और दूसरों की असफलता पर उपेक्षा। तीसरा, कोई सलाह दे तो भीतर से मुझे क्या सिखाएगा की आवाज उठती है। चौथा, धीरे धीरे ध्यान का प्रवाह टूटता है, साधना दिखावा बन जाती है। तो प्रिय सज्जनों, शुरुआत में लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन दरअसल साधक भीतर से रुक चुका होता है। तो ऐसे में साधक पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं। तो सज्जनों, जिस तरह किसी कमल के फूल पर धूल की एक परत उसकी कोमलता छिपा देती है, वैसे ही अहंकार साधक के भीतर की निर्मलता और संवेदनशीलता खत्म कर देता है। वह दूसरों के प्रति करुणा खो देता है और ध्यान की जगह विचारों का घमंड बस जाता है। ऐसे में ध्यान आत्मिक विस्तार नहीं देता, बल्कि मानसिक भ्रम पैदा करता है। धीरे धीरे साधक ऐसे अनुभवों में उलझ जाता है जो ध्यान नहीं, मायावी मृग होते हैं। जैसे कोई रेगिस्तान में पानी की जगह भ्रम देख ले। तो ऐसे में साधक की साधना पर क्या असर पड़ता है, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। तो सज्जनों, आपको बता दें कि अहंकार से साधना की ऊर्जा दिशा बदल लेती है। जो शक्ति भीतर से ऊपर उठनी थी, वह आत्म गौरव में फंसकर नीचे के केंद्रों में ठहर जाती है, वही फंस जाती है। साधक की ऊर्जा शक्ति से शोषण की ओर मुड़ जाती है और ध्यान की जगह अहंता की लहरें फैलने लगती हैं। धीरे धीरे मन फिर बंधनों को तलाशता है और वह व्यक्ति वही पुराना बन जाता है। बस उसके भीतर मैं आध्यात्मिक हूं, इस भ्रम का नया मुखौटा जुड़ जाता है। तो प्रिय सज्जनों, अगर ध्यान करते हुए आपको यह महसूस हो कि मैं कुछ बड़ा बन गया हूं, वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान में बड़ा वही है जो छोटा हो जाए। साधक का काम सिर्फ एक ही है, अपनी गुणी छाया पहचानना और उसे शांत करना। तो प्रिय सज्जनों, यह थी वह पहली गलती जिसे अहंकार की छाया कहते हैं, जो हर साधक के सामने कभी ना कभी आती ही है। तो सज्जनों, अगर इस दरवाजे से आप पार निकल जाओ, तब भी दूसरा द्वार दिखाई देता है, और वह है डर का कुहासा जो मन को बांध लेता है और साधना को भटकाने लगता है। प्रिय सज्जनों, जरा सोचो कि रात गहरी है, कमरे में सन्नाटा छाया है और आपने आंखें बंद कर ली हैं। कुछ ही क्षणों में आपका मन स्थिर होने लगता है, परंतु अचानक भीतर एक कंपन उठता है, दिल तेजी से धड़कता है,
सांस गहरी हो जाती है और एक अनकही दहशत फूट पड़ती है, मानो अंधेरे में कोई अदृश्य साया आपके चारों ओर हो। यही है दूसरा घातक भ्रम, भय का कुहासा। तो अब यह डर कहां से आता है? यह भय कैसे प्रकट होता है? वह इसलिए क्योंकि ध्यान में जब आप धीरे धीरे भीतर उतरते हैं तो आप पहली बार अपने ही मन का अंधेरा देखते हैं। वह दबे हुए दुख, पछतावे और भय जो सालों से भीतर पड़े पड़े सड़ रहे थे। शुरुआत में यह चित्र बहुत भयानक लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो या उसकी आत्मा अलग होने लगी हो। लेकिन असल में जो कुछ भी दिख रहा है वह बाहरी नहीं, भीतर का जमा हुआ भय है जो अब प्रकाश के सामने खुल रहा है। तो सवाल यह उठता है कि क्या होता है जब आप डर जाए? तो जैसे ही आपको भय का अनुभव आता है, आपका मन तुरंत रक्षा के लिए पीछे भागता है और आप ध्यान छोड़ देते हैं या खुद को विचलित करने लगते हैं। आपका मन कहता है मुझसे कुछ गलती हो गई, कोई अनिष्ट ना हो जाए। धीरे धीरे आप ध्यान से दूरी बना लेता है और भीतर गहरी बेचैनी छोड़ देते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भय से भागना उस परीक्षा से भागना है जहां से सच्ची साधना की शुरुआत होती है। अब इससे आप पर क्या असर पड़ता है, चलिए जानते हैं। तो प्रिय सज्जनों, भय आपको यहां को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा चेतना की ओर बढ़ना चाहता है, दूसरा भागता है जीवन की ओर। जैसे कोई दीपक हवा में झिलमिला जाए, डर उसे आधा बना देता है, ना बाहर का रहता है ना भीतर का। परिणाम असंतुलन, मानसिक थकावट और कभी कभी शारीरिक कंपन तक होने लगता है। कुछ साधक इस डर को आध्यात्मिक आक्रमण या भूत के अनुभव मान लेते हैं, लेकिन सच में यह सब उनके ही मानस का गहन अंधकार है जो अब पिघलने लगा है। तो ऐसे में आपकी साधना पर क्या असर पड़ता है? तो सज्जनों, आपको बता दें कि डर आपकी ऊर्जा को नीचे की ओर खींचता है। जहां ध्यान का प्रवाह ऊपर उठना चाहिए, वहां भय से शरीर और मन सिमटने लगते हैं। यह अवस्था लंबी हो जाए तो साधना रुक चुकी होती है और मन अवचेतन भय के चक्र में फंस जाता है। कई लोगों के साथ यह होता है कि वह साधना के अच्छे अनुभव के बाद अचानक सब छोड़ देते हैं, क्योंकि वही बिंदु था जहां उन्हें अगले द्वार से गुजरना था, लेकिन उन्होंने डर के कारण दरवाजा बंद कर लिया। तो सवाल यह उठता है कि अब आप इससे निकलेंगे कैसे और निकलने का मार्ग क्या है? उससे पहले सज्जनों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि मैंने मेरे 30 वर्षों के ध्यान साधना से जो अनुभव पाया है वह मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसे यूं ही गर्द में मत धकेल देना और आप कृपया बुरा ना मानना। यदि आप आध्यात्मिक नहीं हैं या आप में आध्यात्मिकता का एक भी लक्षण नहीं है जो आप आगे बढ़ सके, तो कृपया आज ही हमारे चैनल दिव्य ज्ञान सरोवर को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप हमारा और आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। यहां सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले ही जुड़े। हमारा उद्देश्य वीडियो पर व्यूज लाना नहीं है और ना ही यूट्यूब से हमें कुछ मिलता है। इसलिए यह चैनल आपके लिए और आप ही की सहायता से चलता है। मैं यहां आपसे कोई हजारों रुपए नहीं मांगता, ना ही कोई कोर्स पैसे में देने का बोलता हूं। बस यदि आप 1 रुपए भी इस चैनल की सहायता में देते हैं तो भी बहुत है, ताकि चैनल लंबे समय तक चलता रहे। क्योंकि यह तो आप ही जानते हैं कि इसके लिए हमें समय लगता है, और समय यहां देते हैं तो बाकी काम भी नहीं होते। ऐसे में आर्थिक तंगी होती है तो यह आप पर है। आप इस चैनल को कब तक चला सकते हैं? क्योंकि यह चैनल मेरा नहीं बल्कि आपका ही है, और जिन्होंने अभी तक दिव्य ज्ञान सरोवर चैनल में आर्थिक सहायता प्रदान की है, उनका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो प्रिय सज्जनों, भय से भागो मत, उसे देखो, उसका स्वागत करो। जब भय को पूरे होश से देखा जाता है, वह तुरंत विलीन हो जाता है, जैसे अंधेरा रोशनी को देखकर गायब हो जाता है। इसलिए आपको केवल एक मंत्र याद रखना चाहिए, जो भय दिखा वही मिटने वाला है। प्रिय सज्जनों, यदि ध्यान के दौरान भय बहुत तीव्र हो, कंपन, पसीना या हृदय की धड़कन असामान्य लगे, तो तुरंत रुक जाए, गहरी सांस लें और स्थूल गतिविधि करें। ऐसे क्षण में साहस बुद्धिमत्ता से आता है, हट से नहीं। तो प्रिय सज्जनों, यह दूसरी गलती थी, डर का कुहासा जो साधक को उसके ही भीतर से पीछे धकेल देता है। जो इसे पार कर लेता है वह अब तीसरे और सबसे सूक्ष्म जाल में प्रवेश करता है, जिसे आसक्ति की जंजीर के नाम से जाना जाता है, जो ध्यान को भक्ति में बदलने से रोक देती है। तो चलिए अब बात करते हैं आसक्ति की जंजीर के बारे में। तो प्रिय सज्जनों, यह वह चुपचाप खींचने वाली डोर है जो साधक को झांक भी नहीं होती और फिर भी उसे बांधे रखती है। यह द्वार सबसे चालाक, सबसे भ्रामक और सबसे सुंदर भ्रमों में लिपटा हुआ होता है। तो कल्पना करो कि आप हर दिन एक ही वेदी पर दीपक जलाते हैं, वही मंत्र,
वही आसन, वही आराधना। दिन बीतते हैं, महीने सालों बीत जाते हैं और आपको धीरे धीरे इन क्रियाओं से भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। अब ध्यान आपके लिए अनुभव नहीं रहा, बल्कि आदत बन गई है और यही जन्म लेती है तीसरी भूल गुणा, आसक्ति। प्रिय सज्जनों, शुरुआत में यह बहुत पवित्र लगती है। आपको लगता है कि आपकी निष्ठा बढ़ रही है, पर भीतर ही भीतर आप क्रिया, गुरु, स्थान या अनुभव से चिपकने लगते हैं। आप सोचते हैं कि अगर वही प्रक्रिया ना की तो ध्यान सफल नहीं होगा। यानी आपके भीतर निर्भरता आ गई है और यह निर्भरता ही बाद में बंधन बनती है। धीरे धीरे आप उस शांति के गुलाम बन जाते हैं जिसे ध्यान में महसूस करते हैं। अब आप ध्यान नहीं करते, बल्कि अनुभव की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी पिछली अनुभूति को दोहराने की कोशिश। और यही है ध्यान का पतन बिंदु। अब इससे आप और आपकी साधना पर क्या असर पड़ता है, चलिए जानते हैं। तो इससे आपकी मौलिकता खत्म हो जाती है। आप रट लगाने लगते हैं, जीना भूल जाते हैं। अगर किसी दिन ध्यान में वही आनंद ना मिला तो बेचैनी, निराशा और अपराध बोध शुरू हो जाता है। और कई साधक तो यहां से मनोवैज्ञानिक असंतुलन का अनुभव करते हैं, क्योंकि वह शांति को पकड़ना चाहते हैं, जबकि ध्यान तो छोड़ने की कला है। इसलिए आप जितना अधिक पकड़ेंगे, ध्यान आपसे उतना दूर भागेगा। प्रिय सज्जनों, आसक्ति ही साधना की सबसे महीन जंजीर है। यह आपको भोग से नहीं, बल्कि भक्ति के भ्रम से बांधती है। ऊर्जा स्थिर नहीं रह पाती और ध्यान का प्रवाह एक ही चक्र में घूमने लगता है। यही कारण है कि बहुत से साधक सालों तक ध्यान करते हैं, पर वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि वे साधना को साध्य मान बैठे हैं, माध्यम नहीं। आसक्ति से साधना रुकना सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक स्तर पर भी असर डालता है। कुंडलिनी प्रवाह स्वाभाविक नहीं रहता, बल्कि विशिष्ट संवेदनाओं की चाह में जकड़ जाता है। तो चलिए, इससे निकलने का मार्ग क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपको को यह समझना होगा कि गुणी ध्यान एक प्रक्रिया नहीं, एक प्रवाह है। इसे याद रखना, नशे की तरह पकड़ना नहीं। जो शांति आज मिली, कल भी वही नहीं मिलेगी। जरूरी नहीं, क्योंकि हर क्षण नया होता है। अगर कोई अनुभव दोहराने की इच्छा जागे, तो पहचानो कि यह पकड़ आ गई है। त्याग सिर्फ वस्तुओं का नहीं, अनुभवों का भी करना होता है। इसीलिए सच्चा साधक वही है जो हर पल खाली रह सके, भरे नहीं। अगर ध्यान के दौरान आप ये सोचने लगो कि आज वैसा अनुभव नहीं हुआ जैसा कल हुआ था, तो समझ लो कि आसक्ति जड़ पकड़ने लगी है। उस पल ध्यान को छोड़कर बस गहरी सांस लो, खुद से कहो, मैं खोजने नहीं समर्पित होने आया हूं, और फिर चुपचाप बैठ जाओ। भीतर नया द्वार अपने आप खुल जाएगा। तो प्रिय सज्जनों, ये थी तीसरी गलती है आसक्ति की जंजीर। जो इसे पहचान लेता है, उसके भीतर वास्तविक स्वतंत्रता अंकुरित होने लगती है। लेकिन प्रिय सज्जनों, अगला द्वार और भी सूक्ष्म है, और वह है कामना का माया जाल, जहां मन आध्यात्मिक छवि के पीछे सांसारिक इच्छाओं को छिपा लेता है। तो अब तक आप 3 द्वार पार कर चुके हों, अहंकार, भय और आसक्ति। लेकिन चौथा द्वार सबसे मोहक है, क्योंकि यह ध्यान के मार्ग पर भी सजग कर आता है। यह वह जगह है जहां साधक सोचता है कि वह बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, जबकि भीतर इच्छा अपना जाल बुन रही होती है। जरा सोचिए, एक शांत कमरा, हल्की रोशनी, और आप ध्यान में बैठे हैं। मन धीरे धीरे ठहर रहा है, लेकिन भीतर एक फुसफुसाहट उठती है कि काश इस ध्यान से मुझे शक्ति मिल जाए, लोग मेरी ओर आकर्षित हो तो चमत्कार हो जाए। तो यहां आपको लगता है यह सामान्य है, मैं बस शक्तिशाली बनना चाहता हूं, दूसरों का भला करूंगा। पर वह भूल जाता है कि इच्छा चाहे कितनी भी स्वर्ण या मलिन क्यों ना हो, वही बंधन का बीज है। तो सज्जनों, कामना सिर्फ धन, प्रतिष्ठा या भोग तक ही सीमित नहीं। किसी साधक के लिए तो तीर्थ दिख जाए, कुंडलिनी जाग उठे, दूसरे लोग उसे गुरु मानने लगे, यह भी कामनाएं हैं। अंतर बस इतना है कि यह सब अब आध्यात्मिक रूप ले लेता है। मन बहुत चतुर होता है, वह सांसारिक मोह को अध्यात्म की चादर ओढ़कर वापस लाता है, और साधक समझता है कि यह दिव्यता है। यही धोखा है ऊंटू मायाजाल। इससे ध्यान धीरे धीरे लक्ष्य उन्मुख हो जाता है। अब साधक बैठता है किसी परिणाम की प्रतीक्षा में। समय के साथ वह बेचैन होने लगता है। आज इतनी देर ध्यान किया, फिर भी कुछ खास नहीं हुआ। उसके भीतर निराशा और आत्मसंदेह प्रवेश करते हैं। कई बार यह मंडल इतना गहरा हो जाता है कि साधक ध्यान के बजाय कल्पना जगत में जीने लगता है। उसे लगता है कोई दिव्य आभा या दर्शन हुए हैं, पर वे उसके ही मन के प्रतिबिंब हैं। यहां कामना ध्यान को ध्यान नहीं रहने देती, उसे उपाय बना देती है। ध्यान जहां लक्ष्य होता है होना,
वहां कामना उसे साधन बना देती है कुछ पाने के लिए। अब कामना करती क्या है, तो ध्यान से सुनिए। कामना ध्यान की शुद्धता को दूषित करती है। ऊर्जा का प्रवाह ऊपर न जाकर स्थूल इच्छाओं की ओर मुड़ जाता है। साधना की शक्ति अब सृजनात्मक न रहकर मानसिक उत्तेजना में खर्च होने लगती है। कभी सिद्धि पाने की चाह, कभी अनुभव दोहराने की लालसा। यदि यह अवस्था लंबी चले तो साधक के भीतर विचार भ्रम, आत्मविरोध और मानसिक थकावट जन्म लेती है। कुछ साधक इस दौर में सिद्धियों या अलौकिक घटनाओं की तलाश में पड़ जाते हैं, जहां ध्यान अह और इच्छा दोनों के पुनर्जन्म का मंच बन जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इस कामना के माया जाल से निकलने का मार्ग क्या है। तो इसे ऐसे समझिए, ध्यान का अर्थ है देखना, बिना चाह के देखना। खुद को इतना सहज बनाओ कि ना तुम्हें कुछ चाहिए ना कुछ खोने का भय हो। यह स्वीकारो कि हर कामना चाहे कितनी भी पवित्र लगे, पर है वह जंजीर ही। जब ध्यान में इच्छा उठे तो उसे दबाओ मत, बस देखो कि वह उठकर फिर गिर जाती है। यही देखना उसकी मृत्यु है, क्योंकि एक सच्चा साधक जानता है कि ईश्वर को पाने की चाह ईश्वर से मिलने में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर साधना करते करते आपको लगने लगे कि आप किसी सिद्ध या अनुभव के पास पहुंच गए हो, तो वहीं रुक जाओ। एक क्षण का गर्व 1000 जन्मों की माया बन सकता है, क्योंकि जब चाह ध्यान में प्रवेश करती है तब ध्यान संसार में उतर जाता है। तो प्रिय सज्जनों, यह थी वह अगली गलती, कामना का मायाजाल। इसके पार वह साधक पहुंचता है जो सच में भीतर की निस्तब्धता को पहचानना शुरू करता है। लेकिन अब जो आ रहा है वह और अधिक गूढ़ है, और वह है असंयम की अग्नि जो साधक की साधना को भीतर से जला डालती है। तो चलते हैं असंयम की अग्नि की ओर। यह वह खामोश गलती है जो धीरे धीरे भीतर जलती रहती है, और साधक को मालूम भी नहीं होता कि उसकी साधना की ऊर्जा कहां नष्ट हो रही है। अगर पहले 4 द्वार मन के भ्रम थे, तो यह 5वां द्वार शरीर और इंद्रियों की परीक्षा है। असंयम की अग्नि जब भीतर की आग साधक को ही जला दे। प्रिय सज्जनों, कल्पना करो कि आप साधना में बैठे हैं, मन स्थिर है, परंतु जैसे ही ध्यान गहरा होता है, शरीर के भीतर नई ऊर्जा उठने लगती है। वो गर्माहट, वो कंपन, वो उन्मादा सी अनुभूति, और अगर इस पर आपका संयम डगमगा गया तो वही ऊर्जा जो मोक्ष का मार्ग थी, विनाश का कारण बन जाती है। और यही है 5वां दुष्ट द्वार, असंयम की अग्नि। तो प्रिय सज्जनों, असंयम का अर्थ सिर्फ काम वासना या हिंसा नहीं है। यह वह प्रवृत्ति है जहां साधक अपनी इंद्रियों, भोजन या व्यवहार पर नियंत्रण खो देता है। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, और यह ऊर्जा स्थूल इंद्रियों को उत्तेजित करती है। यदि इस समय साधक सतर्क ना रहे तो वह इस शक्ति का गलत उपयोग करने लगता है, कभी भोग की ओर, कभी दिखावे की ओर, कभी क्रोध की ओर। तो असंयम साधक की सारी कमाई कुछ दिनों में जला सकता है। यह ऊर्जा किसी बंधन में नहीं रहती, इसलिए जो इसे दिशा नहीं देता उस पर यह हावी हो जाती है। तो इससे साधक पर क्या असर पड़ता है, चलिए जानते हैं। ध्यान के बाद साधक को बेचैनी, अति उत्साह या मानसिक उत्तेजना महसूस होती है। कभी कभी अत्यधिक बोलना, देर तक जागना, अधिक भोजन या अत्यधिक भावुकता दिखाई देने लगती है। मन में आक्रामकता या दबी इच्छाएं उभरती हैं, और साधक सोचता है कि यह शक्ति जागरण है, लेकिन यह शक्ति नहीं, असंयम की आग है। जो साधक इस अवस्था में ध्यान करता रहता है, उसका शरीर मन संतुलन खोने लगता है, नींद टूटती है, विचार दौड़ने लगते हैं, और भीतर की ऊर्जा अशांत हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं इसका साधना पर क्या असर पड़ेगा। असंयम साधना का सबसे विनाशकारी प्रभाव लाता है। ऊर्जा ऊपर उठने के बजाय नीचे की ओर बहने लगती है, यौन केंद्रों या भावनात्मक केंद्रों में, जिससे साधना की पवित्र शक्ति मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन या कल्पनाओं में खो जाती है। ऐसे में साधक ध्यान नहीं कर रहा होता, बल्कि ध्यान में पैदा हुई ऊर्जा को विक्षेप में बदल रहा होता है। धीरे धीरे उसके भीतर भ्रम पैदा होता है। वह खुद को अलौकिक अनुभवों का पात्र समझने लगता है, जबकि भीतर उसकी ऊर्जा अशांत होती जा रही होती है। तो प्रिय सज्जनों, चलिए अब जानते हैं इससे बाहर आने का मार्ग क्या है। तो इसके लिए आप शारीरिक संतुलन बनाए रखो। साधक को अपने भोजन, नींद और व्यवहार में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। अधिक खाना, देर तक जागना या अत्यधिक उत्तेजक भोजन असंयम की जड़ बनते हैं। दूसरा है ऊर्जा को दिशा दो। जब भीतर ऊर्जा तीव्र महसूस हो, तब ध्यान छोड़कर कुछ शारीरिक कार्य करो। धीमी चाल में चलना, बागवानी या जप स्मरण करना, इससे ऊर्जा संतुलित रहती है। तीसरा है
संवेदनाओं को दबाओ मत, सिर्फ पहचानो। इच्छाओं से डरना नहीं, बस उन्हें गवाह बनकर देखना सीखो। जो इच्छा देखी जाती है वह जल जाती है, जो अनदेखी रह जाती है वही साधना को जला देती है। प्रिय सज्जनों, चलिए अब जानते हैं इन अनुभवों की चेतावनी के बारे में। अगर ध्यान करते हुए आपको असामान्य गर्मी, तेज कंपन या अनियंत्रित स्पंदन महसूस हो, तुरंत ध्यान रोक दो, गहरी सांसें लो और खुले वातावरण में कुछ देर टहल लो। साधना की शक्ति को जलने दो, लेकिन साधक को नहीं। तो प्रिय सज्जनों, ध्यान का फूल तभी खिलता है जब संयम की मिट्टी स्थिर हो। तो प्रिय सज्जनों, यह थी वह 5वीं गलती, असंयम की अग्नि जहां साधक को अपने भीतर उठी। शक्ति से डरना भी नहीं और उसमें डूबना भी नहीं। जो इस आग को नियंत्रण में ले आता है वही आगे बढ़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले रहस्यमय द्वार की ओर, जो है मोह की मरीचिका। सज्जनों, यह वो द्वार है जहां साधक भ्रम और सत्य के बीच इतनी महीन रेखा पर चलता है कि बस एक चूक उसे भीतर के प्रकाश से दूर फेंक सकती है। यह जाल इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह साधना के रूप में छिप कर आता है। आप कल्पना करें कि ध्यान में गहराई बढ़ती है। आप अब हल्कापन महसूस करने लगे हैं, कभी रोशनी की झलक तो कभी किसी सुगंध का एहसास, कभी कोई मनोहर दृश्य, और मन को लगता है कि अब वह ऊंचाई छूने लगा है। और यहीं से शुरू होती है मोह की मरीचिका, यानी वह आध्यात्मिक जाल जो सबसे मीठा और सबसे भ्रामक होता है। तो यहां मोह का स्वरूप क्या है? तो मोह केवल लोगों या वस्तुओं से नहीं होता, बल्कि अपने अनुभवों से भी हो सकता है। साधक को जो थोड़ा सा प्रकाश दिखता है वह उसी पर अटक जाता है। वह उन पलों को फिर से पाने की चाह में हर दिन ध्यान करने लगता है। अब ध्यान नहीं, वही अनुभव दोहराने की कोशिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वह अनुभव ही उसका ईश्वर बन जाता है, जबकि सच्चा ईश्वर किसी अनुभव में नहीं बल्कि अनुभव के पार होता है। अब जानते हैं इससे साधक पर क्या असर पड़ता है। इससे धीरे धीरे साधक वास्तविकता से दूर जाने लगता है और प्रतीकों में उलझ जाता है। कभी उसे लगता है कि कोई दिव्य शक्ति उसे मार्गदर्शन दे रही है, कभी उसे अपने ही कल्पना लोक पर विश्वास होने लगता है। वो ध्यान की जगमगाहट में खोकर जीवन की सच्चाई से कटने लगता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर आडंबर या मानसिक भ्रम यानी हेलुसिनेशन की स्थिति में पहुंच सकता है, जहां उसे अपनी कल्पनाएं ही सच लगने लगती हैं। मोह की समस्या यह है कि वह साधक को झूठे विश्वास से ढक देती है। उसे लगता है वह बहुत आगे बढ़ चुका है, जबकि वह वहीं ठहरा रहता है। अब साधना पर क्या असर पड़ता है, चलिए जानते हैं। तो प्रिय सज्जनों, मोह साधना की दिशा को उलट देता है। साधक अब जागृति की ओर नहीं बल्कि अनुभवों की पुनरावृत्ति की ओर बढ़ता है। ध्यान का शुद्ध प्रवाह स्थिर नहीं रह पाता और भीतर का मौन धीरे धीरे भावनात्मक निर्भरता में बदल जाता है। इसके कारण साधक में आलस्य, अतिविश्वास और आत्मसंतुष्टि जन्म लेने लगते हैं और वह मान लेता है कि अब कुछ शेष नहीं, जबकि असल में यात्रा तो बस शुरू हुई थी। तो इससे निकलने का मार्ग क्या है, चलिए जानते हैं। तो इससे निकलने के लिए आप अनुभवों के दर्शक बनो, स्वामी नहीं। हर अनुभव जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। उसे पकड़ने की कोशिश ना करो, क्योंकि पकड़ते ही वह झूठा बन जाता है। वास्तविकता और कल्पना में भेद सीखो। जो अनुभव तुम्हें उत्साहित करे या भयभीत करे वह मन का खेल है। जो अनुभव तुम्हें शांत करे, निर्विकार रखे, वही आध्यात्मिक है। अनुभव से लौटकर जीवन में उतरो। ध्यान का लक्ष्य जीवन से दूर जाना नहीं बल्कि उसे स्पष्टता से जीना है। जो साधक अनुभव में ही उलझ गया उसने साधना को सपना बना दिया। तो जब भी आपको ध्यान में कुछ असाधारण दिखे या महसूस हो तो तुरंत यह सोचना, यह क्या मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है? अगर हां, तो वह मरीचिका है। सच्चा अनुभव कभी तुम्हें मोह में नहीं डालेगा, वह तुम्हें और अधिक मुक्त करेगा। तो प्रिय सज्जनों, यह था छठा द्वार, मोह की मरीचिका, जहां साधक अनुभवों से मोहित होकर ठहर सकता है। लेकिन जो इससे पार निकल जाता है वह साधना के 7वें और अंतिम द्वार पर पहुंचता है, और वह है अधैर्य का मृत्यु कुंड, जहां समय की अधीरता सारी मेहनत को मिटा देती है। तो प्रिय सज्जनों, अब हम पहुंच चुके हैं इस रहस्यमय श्रृंखला के अंतिम और सबसे निर्णायक चरण पर, यानी अधैर्य का मृत्यु कुंड। यह 7वां द्वार सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि इसे साधक गलती नहीं समझता, वह इसे प्रेरणा या तेज प्रगति की चाह मान लेता है, जबकि यही उसकी साधना का मुख्य हथियारा बन जाता है।
प्रिय सज्जनों, कल्पना करो कि आप सालों से साधना कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब बहुत कुछ जान लिया है, अब परिणाम मिलना चाहिए। आप भीतर बेचैन महसूस करते हैं। इतना सब किया फिर भी ईश्वर ने दर्शन क्यों नहीं दिए? कुंडलिनी अब तक क्यों नहीं जगी? इसी बेचैनी से जन्म लेता है गुण्य अधैर्य साधना का मृत्यु कुंड। प्रिय सज्जनों, यह वही गड्ढा है जिसमें गिरकर न जाने कितने साधक आधे मार्ग पर ही रुक गए। लेकिन यहां एक बात जरूर समझनी होगी कि अधैर्य का स्वभाव क्या है। तो आपको बता दें कि अधैर्य धीरे धीरे विश्वास की जड़ों को सड़ा देता है। साधक का धैर्य जब खत्म होता है तब वह भीतर ही भीतर विरोध करने लगता है, कभी स्वयं से, कभी गुरु से, कभी भगवान से। वह जल्दी जल्दी परिणाम पाने के लिए हर दिन नई विधियां, नए मंत्र, नए गुरु तलाशने लगता है। लेकिन प्रिय सज्जनों, आपको बता दें कि अब साधना एक योजना बन चुकी है, अनुभव नहीं रही, और योग को एक व्यवसाय बना दिया है। धीरे धीरे वही साधक जो खोज करता था अब सिद्ध का ग्राहक बन जाता है। तो यहां साधक पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं। तो इससे पहले थकावट आती है, फिर निराशा आत्मविश्वास की जगह संशय जन्म लेता है। शायद मैं योग्य नहीं, मन कहता है कोई और मार्ग आजमा लेता हूं, और यहीं पूरी यात्रा बिखर जाती है। कुछ लोग इस अवस्था में ध्यान छोड़कर सांसारिक जीवन में लौट जाते हैं, लेकिन भीतर एक अधूरापन हमेशा चुभता रहता है। सज्जनों, आपको बता दें कि अधैर्य साधक का विश्वास खा जाता है, और जिस साधना में विश्वास ना हो वह सूखी मिट्टी जैसी है जहां कोई बीज अंकुर नहीं फूटता। अब जानते हैं इससे साधना पर क्या असर पड़ता है। तो अधैर्य साधना की ऊर्जा को अपूर्ण चक्रों में बांट देता है। हर बार जब साधक अधीर होकर नई प्रक्रिया शुरू करता है वह पहले वाला प्रवाह काट देता है। ऐसी मनस्थिति में ध्यान सिर्फ मानसिक व्यायाम बन जाता है, दिव्य संपर्क नहीं। कुंडलिनी जागरण के मार्ग में अधैर्य सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जहां शक्ति को अपनी मर्जी से खींचने की कोशिश होती है वहीं से मानसिक या शारीरिक असंतुलन शुरू हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इससे बचने का मार्ग क्या है। तो आप विश्वास को सांस की तरह बना लो। साधना का वास्तविक फल जब तब नहीं, समय सिद्धता से आता है। जैसे बीज को अंधकार चाहिए वैसे ही ध्यान को धैर्य चाहिए। दूसरा है प्रक्रिया नहीं, समर्पण को पकड़ो। साधक का काम परिणाम खोजना नहीं, नियमितता बनाए रखना है। सही समय आने पर वह फल स्वयं प्रकट होता है। हर दिन साधना को नया अनुभव मानो। यदि तुम यह सोचकर बैठते हो कि आज कुछ होगा तो तुम पहले ही अधैर्य के क्षेत्र में उतर चुके हो। बस बैठो, मौन रहो, ईश्वर का समय ईश्वर को ही सौंप दो। तो प्रिय सज्जनों, अगर साधना करते करते मन बेचैन हो उठे और लगे कि अब कुछ नहीं हो रहा, तो समझो कि जड़ें जमीन पकड़ चुकी हैं, फल आने ही वाला है। पर यदि इस क्षण तुमने धैर्य खो दिया तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। कभी कभी मौन रहकर प्रतीक्षा करना भी उतना ही शक्तिशाली होता है जितना ध्यान में बैठना। प्रिय सज्जनों, अंत की सीख, ध्यान का असली रहस्य तो आप इन 7 गलतियों को समझो तो पाओगे कि हर गलती का मूल मैं ही है। मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूं, मैं विशेष अनुभव चाहता हूं। ध्यान तभी सच्चा होता है जब मैं मिट जाता है। जब साधक इन 7 द्वारों से सहजता, सामर्थ्य और सजगता के साथ गुजर जाता है तब वह अनुभव करता है वो मौन जो ना सुख है ना दुख, बस तारांकन शुद्ध उपस्थितता। यही वह क्षण है जहां ध्यान प्रयास नहीं रहता बल्कि अस्तित्व की धड़कन बन जाता है। तो प्रिय सज्जनों, यदि आप भी अहंकार की छाया, डर का कुहासा, आसक्ति की जंजीर, कल्पना का मायाजाल, असंयम की अग्नि, मोह की मरीचिका और अधैर्य का मृत